गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। तो करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो दोस्तों, आज पहाड़ों में देवी आपदा आई। सुबह 4 बजे से तो आंधी तूफान के साथ बहुत ज़्यादा भयानक बारिश हुई, मूसलाधार। तो बारिश तो कोई दिक्कत नहीं, जो इसने आंधी तूफान आ गया, बहुत ही भयानक हवा उठ गई। तो हम तो डर के मारे घबरा गए। तो बच्चे सोए थे, लगा लो 4 बजे तो बहुत ही अंधेरा रहता है। तो 4 बजे उठ गए सारे। हमने तो सोचा हमारा मकान उड़ जाता है करके, इतनी भयानक आंधी आई। तो हम सब भाग के पूरी फैमिली नीचे किचन में चले गए थे। किचन में तो पूरा जितना भी सामान था ना हमारे घर के आसपास सारा उड़ के, अभी मम्मी ढूंढ के ला रही, कोई वहाँ पहुँचा है खाली उल्ला, कोई खेत में पहुँचा है, कपड़े नीचे पहुँचे गधेरे पे, और जूते नीचे लुढ़क गए थे। आरसी आरसी जो बाहर लटका रखे थे सारा नीचे गिर के टूट गए। तो अभी भी देख सकते हो, अच्छी तरह उजाला नहीं हो रखा है। नीचे मरकरी वैसी जली पड़ी है, देखो। तो अभी हो रहा है 5:30। तो इतनी भयानक बारिश आई, मतलब, और उसके साथ ओलावृष्टि भी हुआ हल्का फुल्का। तो ऐसे में बच्चे स्कूल जाने वाले थे, बच्चों को मैंने मना कर दिया है। बहुत ही डेंजर मौसम हो रखा है दोस्तों। अभी भी कोई वो नहीं है, अभी तो हल्का हो गया बारिश थोड़ा। इतनी तेज़ बारिश आई, मतलब डर के हालत ख़राब हो गई हो। तो गड़ियो बाबा हो, पूरा तितर बितर हो गया। सारे लोगों में भगदड़ मच गई। गाँव के जितने भी लोग थे सब उठ गए, डर के मारे चिल्ला रहे थे। तो सब लोगों ने बाहर गेहूँ वेहूँ डाल रखा था। रात में जब हम सोए उस टाइम तो आसमान में तारे लगे हुए थे, बढ़िया मौसम था। लेकिन जैसे सुबह 4 बजे मौसम का प्रेशर बनाना, अचानक मतलब बारिश आती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तूफान आया, बहुत ही भयानक देवी आपदा टाइप का हो गया पूरा। तो सारे गांव में अफरा तफरी मच गई। तो वैसे वैसे में ही हमने गेहूँ वेहूँ ऐसे ढक ढुक के कवर किया। ये भी सारा उड़ गया, जो इसमें काला टेंट रखा था वो भी उड़ चुका है। तो इतना खतरनाक सीन हो गया दोस्तों आज पहाड़ों में, अब क्या ही बताएं। तो अब आज के बाद ऐसे ही करेगा यार, लोगों का कभी खतरा ना कर दे ऐसे में। तो हादसा होते होते बचे हमारे लोग, करने वाला ये है। तो सारे लोग गहरी नींद में सोए थे, सब उठ गए। तो दोस्तों, ये वाली बात हो रही है पहाड़ों में, इतना डरावनी सीन हो रहा है। तो यही दिक्कत रहती है पहाड़ों में, मौसम कभी ख़राब हो जाता है तो आंधी तूफान का ही डर रहता है। ऐसे ज़्यादा आंधी तूफान आता तो है नहीं, जब आता है तो उसके बाद तो विनाशक ही, घातक ही हो जाता है। उसके बाद इतना भयानक सीन कर देता है, गजब ही। तो अभी अब जब अच्छी तरह उजाला होगा दोस्तों, उसके बाद हम सारा सामान ढूंढने वाले हैं इधर उधर से, क्योंकि सामान सारा इधर उधर उड़ गया। आधा सामान तो मिल गया हमको। ये जूते देखो दोस्तों, ऊपर रखे थे नीचे लुढ़क गए। कपड़े वहाँ पर मैं जॉकेट नीचे वहाँ पर पहुँचा वो, दीवार पर अटक गया वो। तो ऐसे और आइटम भी बहुत सारा गुम हो रखा है, बोली मम्मी। अभी ढूंढने वाले हैं, बाहर जाने जैसा तो हो नहीं रखा है, इसलिए मैं बाहर ही जा पा रहा हूँ। तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे, बने रहें ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर बहुत ही भयानक देवी आपदा हुई, जिससे कि घर के मकान के छत उड़ चुके हैं, मकान टूट चुके हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही आंधी तूफान के साथ बारिश आई, मूसलाधार बारिश सुबह 4 बजे। वो तो जान मान का कोई नुकसान नहीं हुआ, बच गए इंसान। बहुत ही रिस्क भरा हो गया था आज सुबह के टाइम पे। तो दोस्तों, कौन सा डिश डिश कौन उड़ गया है? कौन क्यों पाख हम बाबरे हमारी जगह बस हमारे यहाँ पाखा में झड़ गया जैसे। अरे, तो देख सकते हो दोस्तों, आंधी तूफान से यहाँ पर भाई साहब के छत से पूरा डिश उड़ चुका है। हमारा कर डिश गोठ है। तो आज हमारे गांव में बहुत ही भयानक देवी आपदा आई, जो कि सुबह 4 बजे के आसपास। पूरा जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन छतों से पूरे डिश उड़ चुके हैं और टिन उड़ के चले गए एक दूसरे के घर पे। और इतना बड़ा लाइट का तार पर टूट गया, देख सकते हो, ये पर तार तक कट गया। अभी भाई साहब आ रखे थे लाइन मैन, उन्होंने सही कर दिया। अभी हमारे गाँव में लाइट नहीं है फिलहाल। और ये देख सकते हो, फसल भी साथ साथ में फसल भी हो रखा है। आज ज़िंदगी बच गई और ज्या हो, लेकिन खतरा है दोस्तों आने वाले समय में। अभी तो चातुर्माह शुरू नहीं हो रखा है, अभी से ये हाल है। तो चौमाह अगर रहे हो कोई भी ज़िंदगी बहुत खतरे में हो, रात दिगड़ी हो भगदा हम भैज भी गोड़ न रहे हैं यार। बाबा हो, भाई साहब बताएंगे को दुआ, आज तूफान को दुआ बहुत तगड़ा, बहुत ही तगड़ा ना। उस टाइम आप सोए थे, उठ गया? सोए थे यार। 4 बजे तो बहुत ही अंधेरा रहता है, उस टाइम तो सब लोग सोए होंगे। सोए फिर अकस्मात उठे, अचानक उठना पड़ा। तो क्यों करा उठ भी क्यों करा? सब ब्याह वाला गेहूँ सब फैला कर आदमी सब भिज गया, ऑल सब उड़ गई है गेहूँ बाल। तो भाई साहब बता रहे गेहूँ के बाल उड़ के नीचे चले गए थे, बोले पैर साइड में, यहाँ पर खेत से नीचे। इनका गेहूँ उड़ के वहाँ चले गया, खल्ले में डाल रखा सुखाने के लिए, वो पूरा वहाँ से उड़ के नीचे चले गए। पूरा बहुत ही नुकसान हो गया आज हम किसानों के लिए, बहुत ही ज़्यादा समस्या वाली बात हो गई है। भाई साहब ने डिश डाल रखा था, छत में लगाया था टीवी देखने के लिए, कभी न्यूज़ जो सुनते थे। अभी पूरा डिश ही उड़ गया है। आप लोगों को दिखाते हैं डिश की कंडीशन कैसी हो रखी है। वो तो अच्छा, बच्चे नहीं थे उस टाइम, सब सोए होंगे घर पर, नहीं तो सर में भी पड़ जाता कल डिश।
कौन गोट? अच्छा हाँ, आप क्या आज उन्होंने टीवी ले और एक गोट रख रो भल्टी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर रखा है इन्होंने डिश, उड़ गया था डिश, पूरा टूट गया। इसका एम्पलीफायर देख सकते हो आगे से पूरा टूट चुका है। ये खाली रखा था, लकड़ी में सेट करके रखा था, ये पूरा उड़ के नीचे आ गया। इतना धार है इसमें, तेज ब्लेड का धार है। अगर उस टाइम बच्चे नीचे होते आंगन में तो ये रिस्क हो जाता, मतलब चोट पटक आ जाती, तो बच गए, खतरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप तो डिश तमाशा हो गया, एम्पलीफायर हो ना टूट गयो, कल रख रहा। देखो बहू बोल रही यहाँ पर रखा करके, ये देखो मैं दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को, इतना नुकसान हो गया। ये देखो ये एम्पलीफायर है, पूरा टूट के यहाँ पर रखा है। अभी किसी काम का तो रहा नहीं, अब नया लाना पड़ेगा इनको। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। आज मैं बोल तो रहा हूँ, देवी आपदा आई हमारे गांव में, आज भयानक सीन हो गया। सुबह 4 बजे के आसपास मूसलाधार बारिश के साथ में तूफान, और सारे घरों से छत उड़ चुके हैं। और हमारा भी जितना भी घर के सामान रखा हुआ था ना बाहर साइड पे, सारा उड़ के बहुत दूर दूर 15-20 मीटर 40-50 मीटर दायरे से भी हम जब उजाला हुआ उसके बाद सामान समेटा हमने। कोई चीज़ तो टूट गए थे, कोई चीज़ सही था तो सलामत उसको सही से यूज़ में ले लिया हमने फिर से। तो ये हाल हो रखा है। अभी चातुर्मास शुरू हो रखा है, अभी से ये हाल हो गए हैं। तो कैसे जीवन बिताएंगे इस बार का चातुर्मास में। तो दोस्तों जो सामने में तार है ना, 2 तार ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ज्वाइंट कर रखा है। लाइन मैन आया, फ़ोन किया उसको बुलाने के बाद ये तार पूरा 2 अलग हो गए थे, टूट गया था। तो भैया से पूछते हैं किस कारण से टूटे। पूरा इतना सिल्वर का तार होता है, सिल्वर का तार होता है, ये इतना तार जब टूटा है तो इसका भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो सामने हमारे भाई साहब, भुगदा बताया तो तार टूटना कारण की भी हो। वहाँ से 3 उड़ाने पहले छत से ऐसे आया हवा में, वो उनसे टकरा गया था। अच्छा, तो ये हमारे भाई साहब भगवान सिंह जी ये बता रहे हैं, इनके छत में जो पत्थर वाला घर है दोस्तों, इसके ऊपर में इन्होंने टिन रखा होगा तो सेफ्टी के लिए, बारिश पानी अंदर ना आएगा करके। तो वो टिन उड़ के इतनी रफ्तार रहेगी, उस टिन में कितनी रफ्तार रही होगी आप समझ सकते हो। सीधे वहाँ जाके तार में कट मार के तार को 2 हिस्से में बांट दिया। और टिन कहाँ जा रही, नीचे खेत में गिर गया। ये देखो, तो टिन की रफ्तार होगी दोस्तों 2-2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टिन आया होगा और तार में पड़ा, तार को काट के सीधे खेत में गया, बोल रहा भाई साहब टिन। तो वहाँ से अपना टिन को लेके आया है ये। और सारा टेंडे यहाँ पर सारा गेहूँ ढक रखे थे भैया ने, सारा उड़ गया, देख सकते हो आप। ये रात में पूरा रात की कहानी दोस्तों। रात के 4 बजे थे, सारे लोग सोए थे घर पे। तो भयानक देवी आपदा आया, जिससे कि किसानों में बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी आज। तो हमारी ज़िंदगी रहेगी सलामत। तो अगले की होगी में अभी सोमा करूँ हैं, का खतरा से बहुत ही रिस्क भरा हो गया चातुर्मास हमारे लिए। लाइट भी चली जाती है, लाइट भी चली जाती है। अभी भाई साहब ने के लिए बड़ा दुखद की बात है। हाँ, बहुत दुखद घड़ी हुई। तो ज़्यादा नहीं रहता है गाँव में। हाँ, तो तुमने फ़ोन कर लैंड में है। हाँ, अच्छा नहीं बड़ा भी बिजली के पोल टेढ़े होते। हाँ यार, ये पोल तक झुक गया दोस्तों, देख सकते हो। ये पोल बदलना है। ये पोल सीधा था भैया के घर के आगे में है, ये पोल ये पूरा टेढ़ा हो गया। तो आप समझ सकते हो हवा की रफ्तार क्या रही होगी उस टाइम। तो अच्छा हुआ हमारा मकान सुरक्षित रहेगी, मकान नहीं उड़े। टूटने वाला हो रहा है ये भी कभी भी रिस्क हो रहा है, आंगन के आगे में है क्योंकि लाइट है, कभी टूटने में खतरा कर सकता है मकान के ऊपर भी। तो ये हाल हो रहे हैं दोस्तों हमारे गाँव में। आज भयानक आपदा आई जिससे कि सभी लोग परेशान हो गए। तो दोस्तों अभी मैं रखा हूँ अपने बड़े भाई साहब गोविंदा के घर पे। तो आज सुबह 4 बजे आधी तूफान देवी आपदा आने के कारण छत में से भाई साहब का पूरा टिन उड़ गया, पत्थर भी नीचे गिर चुके हैं। गोविंदा टिन ही तो मैं आली। हाँ, टिन थे, बड़े बड़े पत्थरों से बोल्डरों से दबाया था, फिर वो अभी पत्थर ही फेंक दिए, पत्थर स्लेट तोड़ के ऐसा कर दिया। तो भाई साहब बता रहे हैं जो टिन आप भैया ने इसमें डाल रखा हुआ तिरछा करके, अंदर पानी ना टपके करके, तो उसके ऊपर में भाई साहब ने बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे थे दबा के। तो पत्थर लुढ़क के कुछ तो पल्ले साइड चले गए हैं, कुछ इस साइड को आए लुढ़क के। तो अभी भैया ने पता नहीं कहाँ रख दिया पत्थरों को, लेकिन देख सकते हो पूरा छप्पर उड़ गया, ऊपर वाला हिस्सा ये पोर्सन। इतनी आंधी आई, टिन कहाँ गया उड़ बेर। तो भाई साहब बता रहे हैं टिन यहाँ से उड़ के जो आप लोगों को सौर ऊर्जा दिख रहा है ना सामने, सौर ऊर्जा 100 मीटर के दायरे पर टिन पहुंचा हवा से उड़ के। तो आप समझ सकते हो उस टाइम हवा की रफ्तार क्या रही होगी। 10 मीटर लंबा उस टाइम तो सारे लोग घरों में थे, अंधेरे का टाइम था। अगर कोई दिन का टाइम होता, बच्चे खेल रहे होते, तो बहुत ही रिस्क भरा होना था। तो आज तो बार बार बचे हुए हैं हम सारे गाँव के लोग। हमारे गाँव में आई आज देवी आपदा, बहुत ही भयानक प्रकोप। आपदा के साथ में हवा के साथ में भयानक मूसलाधार बारिश और हवा तूफान। बाप रे गोविंदा जोल बोझ तू कहाँ को तो लगी बेटे
जोर पर बदल बैठ गया हमें गोड़ गया यार गोबंदा किचन में पा हाल गोड़ में डर लग गया ना हमें ले मेरे को पा हाल उड़ डाल यार कदी तो सीधे हम बैठ भी किचन में गया सब भी उठ्यो हाँ वह बरखनी लाग रहे 4 बजे उठे नहीं ये मोट ही यार मोट राखन यो ढगो ये चूल ढगो फिर वहाँ गई बता रही छेट में जाऊना है ए पहले कम कम आ शुरू में ना हमें लगी हूँ ढगन वहाँ टर्न में आयो दोहर राउंड में आ एवा विधि लेके ही हाँ फिर आ जब बाप रे मिले जना है हाँ कल बिस्तर में ही मिले जना है मेरे को मैं ट्रेन नहीं गया देख लो तो दोस्त यार वो कौवा आई ही उसमें यार खतरा वही तो ऐसे में तो बाहर कौन आएगा यार तो अपना अपना सर अपने अपने सुरक्षित जगह में हम सभी लोग गए जैसे कि हमारा भी घर सामने में ओपन में दोस्तों हमारा मकान देख सकते हो तो जब हवा आती है ना इतनी भयानक हवा आती है क्योंकि चारों ओर से ओपन है हमारा मकान तो हम चले गए किचन में हमारा लेंटर वाला तो उसमें चले फैमिली हम पूरी परिवार तो वहाँ पर रहे जब तक बारिश बंद नहीं हुई तो जब उजाला हुआ देखा सामान कोई 50 मीटर दूर कोई 100 मीटर दूर पहुँचे बैठ रहे सारा आइटम उड़ के तो बाप रे ये सीन है दोस्तों अभी तो चातुर्मास शुरू नहीं हो रखा है अभी से ये हाल है चातुर्मास में क्या हाल होने वाला है ये सोच के तो अभी से डर लग रहा है हम लोगों को तो आप लोगों को दिखाया भैया का उड़ गया छत हमारे यहाँ पर देख सकते हो आधी तूफान से तो ये पत्थर वाले घरों में यही रिस्क रहता है उतने बड़े बड़े पत्थर दबा रखे थे भैया ने सारा लुढ़क के कुछ उस साइड को चले गए कुछ इस साइड को आए तो अभी भाई साहब खाने की तैयारी कर रहे हैं अब दिखाते हैं आप लोगों को ये देखो दोस्तों गोबंदा तो बहुत है बढ़िया का खाना पकनी भे बिल्कुल ठाडल खानी मामा दाजियो और अभी कढ़ाई रख दी इसमें तेल छोंक लगा उठ गया बिल्कुल लहसुन का और ये मैं काट कर गोबंदाल एक में तो मूली है इस वाली में मूली है दोस्तों हरी पत्ती और इसमें उगली विटामिन सब्जी खा रहे हैं और साथ में आलू की सब्जी मिक्स होने वाला आज तो दिन भात दिखा बना ला तैयार वाट बना ला दिमाग अच्छा कुछ टाइप की निकाल ला कुछ भात में पहले बना तो दादी वहाँ बढ़िया का खाना बढ़िया खाने पीना में बिल्कुल ना करे नहीं तो ये तो खाना पीना जिंदगी रोला है खाते रोन लेकिन ज़िंदगी बच गया आज हमारे भाई यही सबसे बड़ी बात है तो ये वाली सीन रही ललित वाले भी नुकसान तो भाई साहब का घर तो नीचे में है दोस्तों जो सामने में जो हमारा घर है इनके नीचे में रहते हैं भाई साहब हमारे तो इनका घर डाउन में है हवा बहुत कम पहुंचती है इनके घर में सबसे ज़्यादा हवा हमारे घर में आती है फिर इनके भाई साहब के घर पे इनका भी ओपन में मकान है ना इनका तो पीछे साइड से एक मकान और है हवा की रफ्तार रुक जाती होगी इनके घर पे आने में सबसे ज़्यादा हवा आती है हमारे घर में क्योंकि चारों ओर से फैला कहीं से कोई कबर ही नहीं है मतलब हवा का रुकने का कोई चांस ही नहीं है तो सब लोग परेशान है आज हमारे गांव में और भगवान सिंह की कहानी भी आप लोगों ने सुन लिया होगा उनके छत से टीन उड़ के लाइट के जो तार होते हैं वो कट चुके हैं तो अभी लाइन मैन को फ़ोन किया वो आके जोड़ के चले गया फिर से एक बार लाइट आई हमारे गांव में नहीं दिया हमारे गाँव पर अन्य टोप होनी ही और समय में देखो गोबंदा पैपता दाना पेड़ इतना ऊँचा पेड़ है वो नीचे से उगा हुआ पेड़ है और लगे पैपते इतने ऊपर में है ये यहाँ ना हाथ पूछनी ना खा पूछनी तो दूरी हो ये दोस्तों हमारा पार का व्यू पूर्वा का छत में भी उड़ गए डिश रखे हैं भानी बर्तन वाले भैया हमारे घर पे तो केतली परात धरा लेके आए हैं फ्राइज बीन दूध गर्म करने वाला देखते हैं भैया क्या ला रखे हैं हमको केतली की ज़रूरत पड़ी है तो अगर ठीक ठाक हिसाब से बैठता है तो हम भी केतली रखने वाले हैं ये चेंज भी कर रहे हैं ना हाँ तो ये भैया जा रहे थे रोड ही बुलाऊँ तो यहाँ से कम से कम 2.5 किलोमीटर पड़ता है मैंने बोला भैया से ये बात इधर आ जाओ करके आ गए हमारे घर पे तो उसके बाद लेते हैं शॉपिंग करते हैं अगर बात बनेगी तो फिर दिखाएंगे आप लोगों को कौन भैया रोनी मुरादाबाद की हो पहाड़ी भाषा समझते हो नहीं समझते हो आप भी वहीं के मुरादाबाद के अच्छा यहाँ कमरा कहाँ पर कर रखा है नाचनी में अच्छा तो ऐसे गाँव में जाते होगे यही होगा ना आपका धंधा बर्तनों वाला ये अच्छा तो माल कैसे करता है परसों मेले में नहीं लगाया दुकान सिर्फ गांव घर में बेचते हो और टूटे फूटे में क्या क्या ले जा रहे हो सिल्वर पीतल तांबा कांसा टूटा अच्छा तो क्या क्या लाए दिखाओ भी थोड़ा देखो साहब पतीले कढ़ाई प्रेशर हॉट कापू केतली दिखाओ भाई केतली ये वाली केतली है खोलो तो एक बार यहाँ कहाँ से आए नोएडा के रास्ते आए नोएडा तक गाड़ी में आए हो गए उसके बाद पैदल ही अपनी गाड़ी से या पैसेंजर गाड़ी से अपनी गाड़ी होती थी आज मौसम भी देख रहे सुबह के टाइम में कितना खतरनाक मौसम हुआ आज इसी चक्कर में हम लेट हो गए मौसम गंदा हो रहा है बहुत ही आंधी तूफान आई हमारे इधर हमारे गांव में तो काफी लोगों के छत भी उड़ गए हैं पत्थर उड़ गए सब लाइट नहीं है गांव में पूरे तार टूट गए
हाँ, आज सुबह 4 बजे मौसम खराब हुआ, आंधी तूफान और बारिश आई, मूसलाधार बारिश। ये रबर तो गल जाते हैं बाद में। नहीं दो निकल जा। नहीं दो ऐसे सीधा रखो। यहाँ पर हम बनाते ना आग में, कोई भी खाना चाय है जो भी बनाएंगे आग में बनाएंगे, तो आग के लपटने लगेगा तो ये गलेगा तो नहीं? नहीं, इतना ऐसे एकदम नहीं जलता है जी। नहीं गलता है। कितने लीटर का है ये? मतलब आएगी कम 70-18 चाय। 70-18 आ जाएगी इसमें। हल्के में है लेकिन बहुत ही हल्के में। नहीं, ये चादर की होती है, कोई मुश्किल हो रही होती है। वजन बहुत कम है। जो हमारे पास केतली है ना पुराने जमाने के, वो हुआ माल असली। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। अब तो उसकी शक्ल सूरत तो काला हो रखा है ना, थोड़ा शक्ल सूरत जल गया, वो काला हो रहा है। काले में नहीं जाना है, लेकिन काम प्यारा तो चाम प्यारा बोलते हैं ना। कोई भी चीज़ की सूरत से नहीं होता है, उसका काम दिखाया था काम। ये अभी नया है इसलिए वाइट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चमक धमक है ना इसमें। जो हमारा वाला केतली भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, वो बहुत साल हो गए उसको, अभी भी जैसे का तैसा है। सिर्फ इसको कुंडियाँ टूट गए हैं, कुंडियाँ टूट गए हैं उसके, और बहुत मजबूत सिल्वर, उसमें बहुत वजनदार केतली थे हमारे पास। अभी देखते हैं और क्या क्या ले जा रहे हो। प्लास्टिक में नहीं ले जा रहे हो? प्लास्टिक बोतलें नहीं, उसके लिए भी आना एक दिन। अगर वो वाला काम भी करते हो तो हमारे पास बहुत ही कुर्सियाँ पड़े हैं, टूटे फूटे कुर्सियाँ पड़े हैं। हाँ, बहुत ढेर हो रखा है, एक गाड़ी पूरा है, एक घर में एक गाड़ी माल मिल जाएगा आपको। अगर प्लास्टिक वाला काम भी करते हो कभी आना। अब तो रोड आ गई हमारे गाँव में। और जो सिल्वर तांबा पीतल बोल रहे हो ना, ये बहुत कम निकलेगा गाँव में, ज़्यादा प्लास्टिक के आर्ट में मिलेंगे, जैसे कुर्सियाँ बोतलें इस टाइप से। तो अभी भैया को हमने पानी दे रखा, पानी पी रहे हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं अभी क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली हमने एक केतली रख दिया भैया से, देख सकते हो ये वाला ये। तो आप भैया जाने वाले हैं बलियाऊं? अच्छा फिर अंकल है, ओके। फिर वो टोकरी लेके आगे चले गए भैया, देख सकते हो इतने बड़े टोकरी लेके आए हैं सिर में। अब इनको जाना है पैदल यहाँ से कम 2.5-3 किलोमीटर तो होगा ही। आप गए हो इससे पहले कभी बलियाऊं? गए हो ना? चलो रास्ता तो दिखाई होगा भैया आपको। ओके, हाँ एक पुल आएगी, जाओ फिर है। ओके ओके। तो हमको चाहिए थी थोड़ा बड़े साइज़ की केतली, नहीं तो एक और रख देते हम। तो ये दोनों 3 केतली थे भैया के पास, एक तो और छोटी थी, 2 एक ही साइज़ के थे। उसमें से हमने ये चाय के लिए रख दिया। 15-16 चाय तो बन जाएगी इसमें आराम से। और एक अम्मा के लिए रखना था पानी गर्म करने के लिए, तो वो वाला केतली के बाद था नहीं बड़ा केतली। तो अब जब बाद में आएंगे फिर मैं मार्केट से ले आऊँगा बड़ा केतली को। तो दगड़ियों एक बार फिर से मौसम का रुख बदल चुका है। शाम के बजे हैं 5, एक बार फिर से मौसम डरावनी हो चुका है। आज सुबह जो मौसम का रुद्र रूप देखने को मिला हम लोगों को, अब इस मौसम का रुख देख के तो एक बार हमें भी डर लगने लग रहा है। तो दोस्तों बाना आलू बॉयल करने की तैयारी कर रही है, आप आग वालेगी, इसके बाद आलू रखने वाले हैं। आज बनने वाली आलू की सब्जी, तो वाले में उबालेंगे एक बार इसको। तो आग बाल में बोल रहा भी बोला अद्ध तो पौना भर, हाँ ज़्यादा मत भरना। तो टाइम से खाना पीना बनाते हैं, क्योंकि मौसम फिर से एक बार बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है। बारिश आने वाला हो गया है, कहीं बारिश आएगी तो फिर किचन में अभी से धुआं वाला लग जाता है, लाइट भी रहती नहीं है। इसके बाद मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ, नहीं पहाड़ में लाइट गई नहीं। तो आप देख सकते हो मौसम का रुख है। आज सुबह इसने जो खतरनाक नुकसान किया आज गांव में, आप क्या ही बताएं। तांडव मचा दिया था, तांडव सुबह के टाइम पे, सच में। वो तो जान मारा, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ ना। ये मकान रहते हैं दोस्तों पहाड़ों में, ये पत्थर वाले। आधी के सामने में क्या हुआ है छत, तो बहुत ही ताकतवर रहता है। हवा में बहुत ही ताकत रहती है। तो हम सारी फैमिली हमारी जितनी भी है, हम लोग इसके अंदर आ गए थे हम किचन में। और टहनियाँ, आम के टहनियाँ बाल बजे टूटते टूटते। जो किचन के आगे में हमने सामान रखा है ना, एक भी नहीं था यहाँ पे, सब उड़ के। मम्मी सुबह कुछ तो वहाँ से लेके आए खाली, उनसे कुछ इनके घर से नीचे पहुँच गया था उड़ के सामान। ये तो बहुत ही हल्का आइटम है, ये तो कुछ भी नहीं था वहाँ के सामने। जब उनके छत से टिन उड़ के आया था भाई साहब के छत से, गोविंदा के छत से, तो ये यहाँ पर पहुँचा था एक प्याज के खेत के यहाँ पर। इतने दूर 100 मीटर से ज़्यादा दूर उड़ के आया, मतलब टिन छत से, वो भी इतना भारी टिन था। आप समझ सकते हो हवा की ताकत को। उस समय कोई बच्चे वहाँ पर थे नहीं, या कोई बड़ा आदमी था नहीं, सीधे गर्दनें कट जाती। इतनी तेज़ आंधी आई, उस आंधी ने इतने ज़ोर से टिन को उड़ा के खेत में पहुंचा दिया था। और पल्ले साइड पहाड़ी बाकली में टिन उड़ के भाई साहब के घर से वो बिजली के तारे काट दिए थे। तो आप समझ सकते हो कितना भयानक रुद्र रूप रहा होगा उस टाइम। सुबह के 4 बजे का टाइम की बात है।
एक भाई साहब का तो डिश ही उड़ के, छत में से डिश उड़ के नीचे गिरा, उसका तो पूरा एम्पलीफायर टूट चुका था। इतना खतरनाक मौसम हो रहा है। सातों वहाँ से अभी तो लगा नहीं है, अब इसे ये सीन ऐसा रूप देखने को मिल रहा है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, कब किसके साथ क्या हो जाए। तो भगवान करे सबकी रक्षा हो, सब सुरक्षित रहे। तो अब करते हैं काम। उतने ऊंचे छत से टीन उड़ के इस वाले खेत में आया था सुबह, यहाँ से ले गए थे खींच के। और टीन की लंबाई कम से कम 15 से 20 मीटर लंबा टीन था वो। 15-20 मीटर लंबा टीन, आप अनुमान लगा सकते हो उसका वजन कितना होगा। उतना लंबा टीन कागज़ के पन्ने की तरह उड़ा के यहाँ फेंक दिया था। तो उस टाइम हवा की रफ्तार देखने लायक होगी, लेकिन अंधेरा हुआ था ना, हम सब किचन में दुबके थे उस टाइम। कौन देखता हवा, आवाज़ से अनुमान लगा रहे थे कि आज तो मैंने कहा ज़िंदगी इंडे है। मैंने कहा ऐसा फीलिंग आया था मन में भाई, ऐसी सोच आई थी हमारी कि हम, मैंने कहा बसना मुश्किल लग रहा है करके, लेकिन भगवान की कृपा बनी, सब सुरक्षित रहे गांव में। और ये आंधी और किस किस गांव में आई ये तो हमें पता नहीं है। तो हमारे गांव में इतना भयानक आंधी आई, लाइव में पहली बार देखा इतना भयानक आंधी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मिलते हैं नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।